जब भगवान कृष्ण ने अर्जुन को गीता सुनाई थी, वो कंफ्यूज था, वो डिस्ट्रैक्टेड था, वो दुखी था और उसे डर था कि क्या होने वाला है। क्या ये सारी सिचुएशंस एक स्टूडेंट की लाइफ में नहीं होती? वो कंफ्यूज्ड होते हैं कि क्या करना चाहिए, क्या उन्होंने सही पाथ चूज किया भी है या नहीं। उन्हें डर होता है कि कहीं कम मार्क्स आ गए या फेल हो गए तो क्या करेंगे, और जिस चीज के लिए वो मेहनत कर रहे हैं उसका क्या रिजल्ट होगा। इसका डर हर स्टूडेंट के सर पे हर वक्त घूमता ही रहता है। और अगर आप एक स्टूडेंट हो या आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, स्कूल के एग्जाम, कॉलेज के एग्जाम या फिर कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम, तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज मैं आपको बताऊंगी भगवत गीता के 5 ऐसे लेसन्स जो अगर आपने समझ लिए और उनको अपनी लाइफ में अप्लाई कर लिया ना, तो सक्सेस पाने से आपको कोई नहीं रोक सकता। उन 5 लेसन्स के बारे में बात करने से पहले ना, एक छोटी सी बात हमेशा याद रखना। Arjun was Arjun not because of the best teacher, not because of his resources, not because of the best environment he was living, but because of his dedication, consistency and focus. क्योंकि सेम टीचर, सेम एनवायरमेंट और सेम रिसोर्सेज 100 कौरवों के पास भी थे। आई होप यू अंडरस्टैंड। अब स्टार्ट करते हैं लेसन नंबर 1 से। दिस इज फ्रॉम भगवत गीता चैप्टर 6 श्लोक 6। For the self-controlled, the mind is their best friend. For the undisciplined, the same mind becomes the greatest enemy. इसका ना बहुत ही सिंपल सा मीनिंग है कि आपकी पावर और आपकी वीकनेस दोनों ही आपका माइंड है। माइंड इज जस्ट लाइक वाटर। जैसे पानी को किसी भी कंटेनर में डालो वो उसकी शेप ले लेता है ना, ऐसे ही आपके माइंड में जैसे थॉट्स रहेंगे, आप अपने माइंड को जिस भी डायरेक्शन में लगाओगे वो भी आपको वैसे ही रिजल्ट देगा। आप खुद सोचो, देयर वर 100 कौरवास लेकिन पांडव सिर्फ 5 थे, स्टिल दे वन द वॉर। पावर की वजह से नहीं, अपने माइंड सेट की वजह से, अपने माइंड को सही डायरेक्शन में लगाने की वजह से। देखो, सिर्फ 2 ही चीज़ें हैं, या तो आप अपने माइंड को पढ़ाई में कंसिस्टेंसी मेंटेन करने में पुश कर सकते हो, या फिर उसको डिस्ट्रैक्शंस के आगे सरेंडर करवा सकते हो। और अगर आपने अपने माइंड को रूटीन, डिसिप्लिन और एफर्ट में लगाया ना, देयर इज़ नो चांस कि आप सक्सेसफुल ना हो। लेकिन आज ना ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम बन गई है। लोगों के पास रिसोर्सेज और माइंड दोनों ही ज़्यादा है, लेकिन लोग डिस्ट्रैक्शंस की वजह से अपने माइंड का फुल पोटेंशियल अनलॉक ही नहीं कर पाते। देयर आर सो मेनी ईजी टू हैव डिस्ट्रैक्शंस, लेकिन पता है इसका एक बहुत बड़ा बेनिफिट भी है। आज के टाइम में सक्सेसफुल होना और भी ज़्यादा आसान हो गया है। पता है क्यों? क्योंकि आपका मेजॉरिटी कॉम्पिटिशन डिस्ट्रैक्टेड है, एंड ऑल यू नीड टू डू इज बी कंसिस्टेंट एंड फोकस्ड, and you can literally beat them आसानी से। You can literally win anything. Lesson number 2. This is from Bhagavad Gita chapter 2, Shlok 47. You have control only over your actions, never over the result. Don't let results become your reason for acting, and don't get attached to inaction. लिटरली मुझे इतनी हंसी आती है ना जब आजकल लोग मैनिफेस्टेशन के ऊपर वीडियोस देखते हैं। सीक्रेट जैसी बुक को इतनी हाइप मिली हुई है, और जबकि हमारी अपनी भगवत गीता ने मैनिफेस्टेशन जैसी चीज़ हमें हज़ारों साल पहले ही समझा दी थी। देखो, आप अपनी लाइफ में कुछ भी कर रहे हो, किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, जॉब कर रहे हो, बिजनेस कर रहे हो या और कुछ भी कर रहे हो, और उसमें आपको सक्सेस चाहिए, सिर्फ 3 स्टेप्स अपनी लाइफ में फॉलो करो। अपना गोल फिक्स करो, बेहिसाब एक्शन करो, और उसके बाद सरेंडर करना सीख लो। और ये मैं नहीं कह रही हूँ, ये बात तो हमें भगवान खुद बता रहे हैं, दैट द सीक्रेट टू सक्सेस इज डिटैचमेंट फ्रॉम द रिजल्ट। क्योंकि रिजल्ट तो हमारे हाथ में है ही नहीं ना। तो जितना टाइम तुम पास हो गया, फेल हो गए, ये सोचने में लगा रहे हो, अगर वो टाइम तुम एक्शन में लगा दोगे ना, तो सिर्फ पास नहीं होगे, टॉपर की कैटेगरी में भी आ जाओगे। तो अपना ध्यान ना सिर्फ अपने एक्शंस पर रखो, रिजल्ट जिसका डिपार्टमेंट है ना वो देख लेगा। लेसन नंबर 3। दिस इज फ्रॉम भगवत गीता चैप्टर 2 श्लोक 50। स्किलफुलनेस इन एक्शन इज योगा। देखो, अगर लोग आपको डम बुलाते हैं, वो बोलते हैं कि तुम फेलियर हो, तुम कुछ नहीं कर सकते, तो एक सिंपल सी बात समझ लो, इंटेलिजेंट पीपल डोंट नेसेसरीली डू ग्रेट थिंग्स। इट इज ऑर्डिनरी पीपल विथ कंसिस्टेंसी हु अचीव ग्रेटनेस। कोई भी स्किल ना टैलेंट से नहीं आता, प्रैक्टिस से आता है। अगर आपको लगता है आप साइंस में वीक हो, तो रोज बिना फेलियर के डर के 5 क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू कर दो। या आपको लगता है आप इंग्लिश में वीक हो, तो रोज 5 नए वर्ड्स और 5 नए फ्रेजेस लर्न करके बोलना शुरू कर दो। और एक दिन आएगा जब आपका ब्रेन खुद ही उस सब्जेक्ट को एक्सेप्ट कर लेगा, और फिर वो आपके लिए मुश्किल नहीं रहेगा। बिकॉज स्टूडेंट्स हु प्रैक्टिस कंसिस्टेंटली ऑलवेज आउट परफॉर्म दोज हु ओनली स्टडी व्हेन मोटिवेटेड। और फिर घूम फिर के वही बात आ गई जो मैं हमेशा बोलती हूँ अपनी वीडियो में, यू कैन नॉट रिलाई ऑन मोटिवेशन
फॉर सक्सेस। ट्रस्ट मी, आप बड़े से बड़े टॉपर, बड़े से बड़े हाई रैंकर को पीछे छोड़ सकते हो अगर ये चीज़ आपको समझ में आ गई तो। जितनी हो सके प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस करना मत छोड़ो। टैलेंट से चीज़ें नहीं मिलती, प्रैक्टिस से मिलती हैं। टिप नंबर 4, दिस इज फ्रॉम चैप्टर 3 श्लोक 35। Stop comparing your journey with others. Your competition is you yesterday. देखो, आप लाइफ में कुछ भी अचीव कर लो, देयर विल स्टिल बी पीपल जो आपसे ऊपर होंगे। और जब तक आप अपनी जर्नी दूसरों की जर्नी से कंपेयर करते रहोगे ना, तब तक आपके दिमाग में दूसरे लोग, उनके मार्क्स, वो क्या कर रहे हैं, उनके पास क्या है, ये रहेगा। और आपकी एनर्जी जो कायदे से आपके ऊपर होनी चाहिए थी, वो वेस्ट हो जाएगी। इसीलिए सिर्फ खुद को, अपने आप को अपना कॉम्पिटिशन बनाओ। अगर कल आपसे 3 क्वेश्चन सॉल्व हो पाए थे तो आज 5 होने चाहिए। अगर किसी और के 10 क्वेश्चंस पे दिमाग लगाओगे ना तो खुद 2 भी नहीं कर पाओगे। हमेशा याद रखना। तो अपनी लाइफ को, अपनी जर्नी को दूसरों से कंपेयर करना बंद करो, वरना कभी भी सेटिस्फैक्शन नहीं मिल पाएगी लाइफ में। नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट लेसन नंबर 5, दिस इज फ्रॉम भगवद गीता चैप्टर 18 श्लोक 28। A person who is lazy, unorganized, always delaying things, blaming others, lacking discipline, and easily giving up, this is a tamasic doer. देखो, अगर आप एक स्टूडेंट हो ना, यू कैन नॉट अफोर्ड दीज क्वालिटीज। लेजी होना, हर चीज को प्रोक्रेस्टिनेट कर देना, अपने फेलियर का रीजन दूसरों को बनाना, अपने गोल के लिए फोकस ना होना, ये क्वालिटीज आपको कभी भी सक्सेसफुल नहीं बना सकती। तो अगर आपको लाइफ में सक्सेस चाहिए ना, तो इन 4 बातों को अपने दिमाग में डाल लो। पहली, ऑलवेज हैव अ फिक्स्ड गोल। अगर आपके गोल बार बार चेंज होते रहेंगे ना, तो आप यूनिवर्स को, अपनी एनर्जीज को कंफ्यूज कर दोगे एंड यूनिवर्स विल एंड अप गिविंग यू नथिंग। सो ऑलवेज हैव अ फिक्स्ड गोल एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। उसके बाद आता है एक्शन। बिना कल पे डाले, बिना प्रोक्रेस्टिनेट किए अपना एक्शन करते रहो। जो काम जिस टाइम पर करना है उसको करके उसके बाद आप जो मर्जी करो। मतलब अपने अंदर डिसिप्लिन डेवलप करना सीखो। और लास्ट में, अगर किसी भी रीजन से फेल हो गए हो ना, तो लर्न टू टेक अकाउंटेबिलिटी। हमेशा याद रखना, आपसे बहुत बहुत ज़्यादा बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स के साथ, बड़े बड़े स्ट्रगल्स के साथ लोगों ने हार्डवर्क किया है और वो सक्सेसफुल भी हुए हैं। तो अगर सक्सेस चाहिए ना, तो एक्सक्यूजेस बनाना बंद कर दो। और हमेशा याद रखना, जो चीज़ आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर आके करते हो ना, उसका रिजल्ट हमेशा आपकी एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा आता है। आई नो, इस वीडियो में मैंने आपको जो जो भी बातें बताई है ना, वो चीज़ें आपको ऑलरेडी पता थी, लेकिन सच बार बार बोलने से बदल नहीं जाता। और ये लेसन्स तो टाइमलेस है, चाहे पुराना टाइम हो, चाहे आज का एडवांस्ड टाइम। दीज लेसन्स विल नेवर लूज देयर इंपॉर्टेंस। और जिसने भी इन लेसन्स को समझ के, अच्छे से समझ के अपनी लाइफ में अप्लाई करना शुरू कर दिया ना, उसको सक्सेसफुल होने से तो कोई भी नहीं रोक सकता। और अगर आप चाहते हो ये नॉलेज और ये वीडियो बहुत सारे लोगों तक पहुंचे, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना मत भूलना। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।